25 अप्रैल 2024 पटना जंक्शन के पास एक होटल में अचानक आग लग गई। चीखें, धुआं और मौत का तांडव। 6 लोगों की जलकर मौत मौके पर ही हो गई। 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक प्रशासनिक चेतावनी थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने इस चेतावनी को समझा? दिल्ली की उपहार सिनेमा त्रासदी से लेकर कलोरबाग की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया और पटना की इस घटना ने उसी कड़वे सच को फिर सामने ला दिया। फायर डिपार्टमेंट की विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट ने पटना के होटलों का जो काला सच उजागर किया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम सिर्फ एक हादसे की बात नहीं करेंगे बल्कि उस पूरे सिंड्रोम का विश्लेषण करेंगे जो आपकी जान को खतरे में डालता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल न्यूज लिंक लाइव में। आपका हमारे इस खास विश्लेषण में पटना जंक्शन के ठीक पास महामंदिर के सामने स्थित पाल होटल बजट यात्रियों के लिए बेहद लोकप्रिय था। सस्ता खाना और ठहरने की जगह, यही इसकी यूपीएस थी। लेकिन 25 अप्रैल की सुबह एक गैस सिलेंडर फटा और पूरी इमारत माचिस की डिब्बी की तरह जल उठी। क्यों? क्योंकि इस होटल में बामुश्किल एक ही निकास द्वार था। भागने का कोई रास्ता नहीं था, न कोई फंक्शनल फायर अलार्म था, न स्मोक डिटेक्टर। प्रशासन ने हादसे के बाद जो विस्तृत फायर ऑडिट करवाया उसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली है। पटना में कुल 241 पंजीकृत होटल में से लगभग 90% होटल फायर सेफ्टी ऑडिट से पूरी तरह फेल हो गए हैं। कुल 241 होटलों में से केवल 80 होटलों के पास ही वैध फायर सेफ्टी एनओसी है, यानी बाकी होटल चलती फिरती मौत के कुएं हैं। सबसे डरावनी स्थिति लोदीपुर फायर स्टेशन क्षेत्र की है। इस अप स्केल और वेस्ट इलाके के 155 होटलों में से सिर्फ 27 के पास एनओसी है। बाकी 128 होटल बिना किसी सुरक्षा मानकों के धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब जरा इस सिक्के का दूसरा पहलू देखिए जो हमारे सिस्टम की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी BIADA ने होटलों और औद्योगिक इकाइयों के विस्तार के लिए 30.78 एकड़ भूमि आवंटित की है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य में 992.63 करोड़ का भारी भरकम निवेश आएगा और 3146 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वाह, सुनने में कितना आधुनिक और प्रगतिशील लगता है। निवेश का स्वागत है, रोजगार के वादे शानदार हैं, लेकिन सरकार ने यह बुनियादी सवाल पूछा कि जो होटल पहले से चल रहे हैं वे कितने सुरक्षित हैं। एक तरफ सरकार कह रही है आइए निवेश कीजिए, नए होटल खोलिए, और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि मौजूदा होटल में आग लगने पर लोग खिड़कियों से कूदकर जान बचा रहे हैं। क्या हम नए निवेश की चमक में इतने अंधे हो चुके हैं कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट और सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह जाए? यह विकास है या एक अनियंत्रित पागलपन? फायर ऑडिट की बारीकियां बताती हैं कि 78 होटल ऐसे हैं जो नाम मात्र के लिए केवल 15 से 20% नियमों का पालन करते हैं। 40 होटलों में तो फायर एक्सटिंग्विशर चालू हालत में भी नहीं मिले। कई जगहों पर इमरजेंसी एडिट के दरवाजे तक पर ताले लटके हुए थे और उन्हें गोदाम बना दिया गया। प्रशासन कहता है कि 151 होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन सवाल यही है, नोटिस देने से क्या बदलता है? जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इन असुरक्षित इमारतों को पूरी तरह सील नहीं किया जाएगा, किसी असली त्रासदी का इंतजार किया जा रहा है। जब व्यवस्था ढीली हो जाए तो एक उपभोक्ता के रूप में आपकी जागरूकता ही आपकी जान बचा सकती है। अगली बार जब आप देश के किसी भी शहर में कोई होटल बुक करे तो सबसे पहले नेशनल बिल्डिंग कोड के इन 5 सर्वाइवल रूल को जरूर याद रखें। क्या इमारत में स्मोक डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स और चालू स्थिति में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं? आपातकालीन निकास द्वार है? होटल में कम से कम 2 स्पष्ट निकास मार्ग होने चाहिए। सीढ़ियों की चौड़ाई न्यूनतम 1.5 मीटर होनी चाहिए ताकि भगदड़ न मचे। क्या होटल की इमारत के चारों तरफ इतनी खाली जगह है कि आपातकाल में फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां आसानी से अंदर जा सके? क्या होटल की छत पर अग्निशमन के लिए अलग से समर्पित वाटर टैंक और हाई प्रेशर पंप स्थापित हैं? क्या होटल में रिसेप्शन पर फायर डिपार्टमेंट द्वारा जारी वैध
एनओसी प्रदर्शित की गई है। यदि ये बुनियादी चीजें गायब है तो आप एक संभावित खतरे में रह रहे हैं। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि पटना आने पर आपको सुरक्षा से पूरी तरह समझौता करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जब हम सुरक्षा मानकों की बात करते हैं तो शहर में कुछ ऐसे संस्थान भी हैं जो इसे केवल एक कानूनी और औपचारिक नहीं बल्कि अपनी मेहमानों के प्रति एक परम जिम्मेदारी मानते हैं। साथियों, पाल होटल की त्रासदी एक गंभीर सबक है। विकास, निवेश और नए रोजगार बेहद जरूरी है, लेकिन किसी भी नागरिक की जान की कीमत पर नहीं। सस्ते के चक्कर में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को दांव पर न लगाएं। अगली बार जब आप पटना आए तो एक जागरूक नागरिक की तरह सही और सुरक्षित विकल्प चुनें। अगर आपको लगता है यह डाटा संचालित विश्लेषण समाज को जागरूक करने के लिए जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या आप होटल बुक करते समय सुरक्षा मानकों की जांच करते हैं। ऐसे ही और खोजी और तथ्यात्मक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यूज लिंक लाइव को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।